सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे कंटिन्यूसली देख रहे हैं, मुझे कमेंट करते हैं और मुझे लाइक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ऊपर मतलब 400 प्लस जो लोग हैं ना वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी लोग देखते हैं मुझे। तो आज का जो टॉपिक है ना, जो सबसे ज़्यादा मुझसे कमेंट में पूछा जाता है कि हम प्राइस कैसे सेट करें। ख़ास तौर पे वो लोग जो न्यू फूड पांडा ज्वाइन करते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि हम अपना प्रॉफिट कैसे निकालें, हम चीज़ों की प्राइस कैसे सेट करें। हम कोई भी चीज़ अगर हम सेल करना चाहते हैं, उसको हम डील पे लगाते हैं या फिर हम इंडिविजुअली इसे हम सेल करते हैं, तो किस तरह हम उसकी प्राइस सेट करें। तो आज मैं आपके साथ ना यही चीज़ें शेयर करूँगी। तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग कॉपी पेंसिल लाजमी अपने साथ रखा करें। उससे ये होता है कि आपको अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है ना, तो आपने लिखा हुआ होता है तो फिर वो आपको फ़ौरन के फ़ौरन मिल जाता है। आप फूड पांडा की डायरी रेडी कर लें तो जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो फिर मैं यहाँ ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी आप लोगों को। तो प्राइसिंग को लेकर जो है ना, बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पैसा तो लगा लिया, अब इसी कीमत कैसे तय करें, लगी हुई रकम वापस कैसे आए, मुनाफा कैसे हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चिकन वेजिटेबल राइस बना रही हूँ और इसकी मैंने डील लगाई है अपने फूड पांडा पर। और फूड पांडा पर मैं इसकी प्राइस कैसे सेट करूँगी कि मुझे फूड पांडा का कमीशन जो देना है वो भी निकल जाए, मुझे जो क्या कहते हैं 16,000 फीस पे की है उसका भी थोड़ा सा हिस्सा वापस आ जाए और जो है कि मुझे प्रॉफिट भी मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजिटेबल राइस। इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ की हैं, अंडे यूज़ किए हैं और राइस और चिकन, श्रेडेड चिकन कर लें, पीस कर लें, छोटे छोटे क्यूब्स बना लें। तो माशाल्लाह से मेरी बहनें फूड पांडा जब ही ज्वाइन करती हैं और वही ज्वाइन करती हैं जिनको खाना बनाना आता है। लेकिन अगर किसी को खाना बनाना नहीं भी आता तो वो यूट्यूब की जो है ना रेसिपीज़ हमें बहुत कुछ सिखा रही होती हैं, हम वहाँ से देख लेते हैं कि भाई ये चीज़ कैसे बनेगी। तो आज मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर कर रही हूँ ना, वो है कि अगर मैं फूड पांडा पर काम करूँगी, ख़ास तौर पे न्यूली होम शेफ़ जो कि फूड पांडा ज्वाइन करती हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि फूड पांडा पर मैं प्राइस कैसे सेट करूँ कि मुझे सारी चीज़ें वापस मिल जाए, प्रॉफिट भी आ जाए और मुनाफा भी मिल जाए और जो मैंने 16,000 फीस पे की है वो भी थोड़ी थोड़ी करके वापस आ जाए। तो उसका आज आपको मैं बहुत आसान तरीका बताऊँगी कि आप हर चीज़ की प्राइस बहुत ईजीली निकाल सकती हैं। अच्छा देखिए सिस्टर्स, पहले इस बात को समझना होगा कि ना हमने कॉस्ट क्या लगाई है, यानी कि कॉस्ट का मतलब होता है कि हमने क्या क्या चीज़ों का खर्चा किया है अपनी प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ बिरयानी, कौन सी, वेजिटेबल की। अब इसमें मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किए, सारी आप लिस्ट बनाएं। इसमें मैंने चिकन यूज़ किया है, इसमें मैंने अंडे यूज़ किए हैं, इसमें ऑयल लगा है, इसमें मसाला जात लगे हैं। ये तो वो होगी ना जो सॉलिड फॉर्म में मेरे सामने है। और इसमें लहसुन अदरक लगाया है मैंने, एक बिरयानी का जो बॉक्स है साशा है वो भी लगाया है इसमें। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं अपने इर्द गिर्द देखूंगी कि मुझे और इसमें मुझे क्या क्या इसमें पैसा लगाना पड़ा। सबसे पहले तो आप लाइट चेक करें, आप जिस लाइट में काम कर रही हैं उसका बिजली का बिल लग रहा है ना। तो उसके बाद फिर आपके साथ फ्रिज भी है अटैच। फिर उसके बाद आपके डिस्पोजेबल बर्तन क्रॉकरी आ जाती है, किसी ना किसी बॉक्स में देंगी और उसके साथ एक इन्वेलप भी चाहिए होगा। तो इन्वेलप के साथ फिर आपको स्टेपलर पिन भी इसमें यूज़ करनी होगी। फिर आप क्या करेंगी, अगर तो आप फूड पांडा पर हैं वो तो राइडर ले जाएगा, लेकिन जो प्राइवेट कर रही हैं उनको पेट्रोल का खर्चा करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम इसमें काउंट करेंगे, इन सारी चीज़ों की कीमत लगाई, फिर हमने उसके ऊपर प्रॉफिट रखना है अपना फूड पांडा का। पहले फूड पांडा का कमीशन लगाया, उसमें 100 रुपये की जैसे कोई चीज़ है
तो उसमें 40 रुपये फूड पांडा के ऐड कर लिए, 140 रुपये बन गए। फिर उसके बाद हमने बिजली के बिल के इसमें थोड़े से शामिल कर लिए 20 रुपये हमने पेट्रोल के डाल दिए। तो इस तरह करते करते ये जो चीज़ है ना, बिरयानी की प्लेट 200 रुपये की कॉस्ट आ गई। अब कम से कम मैं चाहती हूँ मुझे 150 से 200 का फ़ायदा तो हो कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने चीज़ें लगाई हैं। तो इसके बाद मैंने तकरीबन ये जो मैंने अपनी एक सर्विंग सेल करनी है ना, वो मैंने जैसे 200 रुपया मैंने इसमें फूड पांडा का भी ऐड कर दिया, इसमें क्रॉकरी का भी ऐड कर दिया, इसमें मैंने जो कॉस्ट आई है वो भी ऐड कर दिया। तो इसके ऊपर या तो मैं अपने एरिया के हिसाब से इसमें मैं 150 और ऐड कर लूँगी। चले, मुझे अगर डबल फ़ायदा नहीं हो रहा तो थोड़ा सा तीसरा हिस्सा तो मुझे मिले ना, ताकि क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं ना बिज़नेस, तो उसमें पहले थोड़ा फ़ायदा लेते हैं, थोड़ा प्रॉफिट लेते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा नाम हो जाता है, हमारा टेस्ट जो है वो लोगों तक पहुंच जाता है, तो फिर हम ज़्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ना, वो जब ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं तो वो तो चीज़ों की प्राइस वगैरह सारी निकाल देते हैं कि भाई ये हमारा ख़र्चा है, लेकिन ना वो राइट का ख़र्चा निकालते हैं, ना वो बिजली के बिल का ख़र्चा निकालते हैं, ना वो डिस्पोजेबल क्रॉकरी का, और अगर पेट्रोल लग रहा है तो उसका भी निकाल। ये सब चीज़ें साथ साथ ऐड करनी होती हैं ताकि हमारा प्रॉफिट निकल आए। क्योंकि काफ़ी मेरी होम शेफ़ ऐसी होती हैं जो छोड़ के चली जाती हैं कि हमें फ़ायदा नहीं होता, या हमें ऑर्डर्स ऐसे आते हैं कि वो लोग प्राइस देख के घबरा जाते हैं और वो लोग ऑर्डर ही नहीं करते। तो ये सारी चीज़ जो ऑर्डर करना चाहेगा ना, वो हर सूरत में करेगा, वो उसको फ़ायदा होगा तो वो ऑर्डर करेगा। लेकिन हम होम शेफ़ ने अपना नुकसान नहीं करना। दो बातों का आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें। एक तो सफाई बहुत ज़रूरी है, हर चावल वगैरह वॉश करें, सब्जियां वॉश करें, और क्या कहते हैं, उसके बाद आपका खाना बहुत परफेक्ट बना होना चाहिए, बहुत माहिराना अंदाज में होना चाहिए, और कस्टमर तक खाना जो है ना वो गर्म पहुंचना चाहिए। क्योंकि कस्टमर चाहता है कि खाना ठंडा ना हो और खाना जो है बद जायका ना हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आपने उसमें ना सफाई में कंप्रोमाइज़ करना है, मतलब कोई आपने उसमें वो नहीं कि बस हर चीज़ जैसे कि घर की बनी हुई चीज़ें जो होती है ना, बाज़ार में तो हम देखते हैं ना कि मक्खियाँ लग रही हैं या फिर वो सफाई का ख्याल नहीं रखा जा रहा, दिल ख़राब होता है। तो घर के खानों का यही फ़ायदा होता है। कुछ लोग इसीलिए घर के खाने प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सफाई का ख्याल रखा जाता है, क्वांटिटी का ख्याल रखा जाता है, जायका कौन सा होता है, उनके घर वालों का जायका होता है, जिसमें बहन, माँ और वाइफ, इन सब का जायका मिला के तो फिर ये होम शेफ़ को तरजीह दी जाती है। अच्छा, जब तक मैं यहाँ पर अंडे फ्राई कर रही हूँ, और जब तक आप लोग लाइक कर लें जल्दी से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो मैं बात कर रही थी प्राइस की। तो आप जैसे कि जाते हैं खुद फूड पांडा पर नहीं है, लेकिन आप लोग प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, तो जो लोग प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो उनको उसमें पेट्रोलिंग भी ऐड करनी है। पेट्रोलिंग यानी कि जो अगर वो मोटर बाइक पर डिलीवर कर रहे हैं या फिर किसी भी के थ्रू सेंड कर रहे हैं, किसी को कोई राइडर रखा हुआ है प्राइवेट तौर पर, या फिर उसका फासला इतना है कि वो 10 से 15 मिनट है, तो आपने उसमें ये भी काउंट करना है कि कितना पेट्रोल लगा होगा और कितने सर्विस चार्जेस जो है वो बने होंगे। और ख़ास तौर पे कभी कभार तो खुश्क चीज़ें भी हम लोग भेजते हैं, हम बॉक्सेस बनाते हैं, जैसे कि केचप का हमने भेजा बॉक्स, हमने घी के बॉक्स भेजे, हमने मसाला जात के बॉक्सेस भेजे, तो वो हमें फिर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में उनकी कॉरियर सर्विस देनी पड़ती है, तो वो भी कॉस्ट उसी में शामिल होगी। तो सिस्टर्स, आप लोगों ने जब तक शुरू से लेके एंड तक जो भी खर्चा आया वो उसमें शामिल नहीं करेंगे, आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट, आप जब भी कोई चीज़ सेल करें, खाने से रिलेटेड हो, खुश्क मसाला जात के हो, या फिर आप पकी हुई चीज़ें सेल करें, उसमें सारी स्टार्ट से लेके एंड तक की आपने सारी चीज़ें लगानी है।
उनकी प्राइस लिखनी है, फिर उसके बाद उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करना है। और अगर आप फूड पांडा पर है तो फूड पांडा का कमीशन ऐड करना है, तो देन आपको फ़ायदा होगा। वरना फिर आप लोग यही सोचेंगे कि 2-4 महीने बाद कि मैं तो ये बिज़नेस नहीं कर सकती या कर सकता, क्योंकि मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। और वो फ़ायदा इसीलिए नहीं होता क्योंकि आप लोग मेन चीज़ों की तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन जो एंड तक आपकी चीज़ें गई हैं, जो उसमें लगे हैं पैसे, उनको आप शामिल ही नहीं करते। तो ये सब चीज़ों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, फिर ही आप प्राइस सेट करोगे, फिर ही आप प्रॉफिट ले सकोगे और फिर ही आप इसमें कामयाब हो सकोगे। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।